तो कल हमने प्रश्नावली 6.3 को सोल्व किया था और उसके हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन उसकी प्रमेय को हमने छोड़ दिया था। तो आज हम उसकी प्रमेय को सोल्व करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, साथ साथ नोट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रमेय 6.7 क्या कहती है। इस प्रमेय में लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अगर हम तीनों कोणों को जोड़ दें तो उन तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा। इस बात को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हमें पता तो है कि भाई कोई त्रिभुज है तो उसके तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है, लेकिन हमने उसको कभी प्रूफ नहीं किया। तो आज हम उसको प्रूफ करके देखेंगे। और प्रमेय आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे ये प्रमेय है तो है ना, एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको सिद्ध करना पड़ेगा। बात समझे। आप इसको ये मत समझिए कि ये लिखा हुआ है तो हमको इसको मानना है, क्योंकि प्रमेय है तो इसको आपको सिद्ध भी करना है। बात समझ में आ गई ना। तो देखो, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कि त्रिभुज बना लिया, इसको नाम दे दिया ABC। यहाँ पर एक त्रिभुज मिला हुआ है और मान लेते हैं कि ये कौन है, एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3, ठीक है। और मुझे सिद्ध करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर होगा 180 डिग्री के, ठीक। तो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा, यहाँ पर दिया है भाई इस प्रमेय में हमको क्या मिला हुआ है। इस प्रमेय में हमें मिला है भाई किसी त्रिभुज के, यानी कोई त्रिभुज है। अब यहाँ पर हमने त्रिभुज बनाई ABC, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भैया ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे सिद्ध करना है। अब यहाँ पर मुझे सिद्ध करना है कि इनके तीनों कोणों का जोड़ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर होगा 180 डिग्री के। ये बात हमें सिद्ध करनी है, ठीक। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताई थी कि किसी भी प्रमेय को अगर आपने सिद्ध करना है, किसी भी प्रमेय को अगर आपने सिद्ध करना है तो आप उससे पहले जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर सिद्ध करना है कि इनका जोड़ 180 डिग्री है ना। तो मैं देखता हूँ यार, मैंने इससे पहले कोई ऐसी प्रमेय या कुछ ऐसी अभिगृहित पढ़ी हो जिसमें 180 डिग्री का कुछ जिक्र हुआ हो। सोचिए शाबाश, कोई ऐसी प्रमेय पढ़ी होगी या कोई ऐसी अभिगृहित पढ़ी होगी जिसमें 180 डिग्री के बारे में बताया गया हो। तो इससे पहले हमने एक अभिगृहित पढ़ी थी, आपको ध्यान हो तो उसमें ये बात थी कि ना एक रेखा के ऊपर जितने कोण बनते हैं उन सब का जोड़ 180 डिग्री होता है ना। तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी उसका जोड़ 180 डिग्री हो रहा था और यहाँ पर भी मुझे प्रूफ करना है कि इनका जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में है ना। भाई कोई भी प्रमेय आपने प्रूफ करनी है ना, तो आप उससे पहले वाले कंसेप्ट को देखा करो। भाई उससे पहले जो था हमने किस किस प्रमेय को पढ़ा था और जो उसमें फिट बैठती है उसका यूज़ कर लो। अब यहाँ पर ये फिट बैठ रही है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे एक रेखा चाहिए, क्योंकि वो प्रमेय क्या कहती थी कि एक रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक रेखा बना लेता हूँ, है ना। तो मैंने एक रेखा बना ली, जैसे ये वाली, इसको नाम दे दिया जैसे मान लो MN। तो यहाँ पर एक रेखा खींच ली हमने MBN। और जब आप रेखा खींचेंगे ना तो आप ये किसी के समांतर खींच लें, क्योंकि जब रेखाएं समांतर होंगी तभी तो कोण बराबर कर पाओगे। अब तक हमने जितने भी नियम पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर सोल्व किए हैं, उसमें रेखाएं समांतर होती थी, तभी तो हम ये एंगल को इस एंगल के बराबर, इस एंगल को इस एंगल के बराबर तभी कर पाते थे। रेखाएं समांतर नहीं होंगी तो कैसे कर पाओगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने की एक रचना। किस प्रकार की रचना की, हमने एक रेखा खींची MBN, इसको नाम दे दो MBN, जो कि समांतर है AC के। AC के समांतर खींच ली, ठीक है, खींची। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर MBN समांतर खींच ली हमने AC के, ठीक है। और यहाँ पर BA एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगी। बात समझ में आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको कलर कर दें। एंगल 1 बराबर हो जाएगा इस कोण के, इसका नाम दे दो आप 4। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के। इसी तरीके से ये कोण बराबर होगा एंगल 3 के, ठीक है। इसका आप नाम दे दो जैसे
5 नाम दे दो कि एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो गया। एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, है ना। तो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिद्ध। मैंने क्या किया था, मैंने एक रेखा खींच दी थी MBN समांतर AC के, है ना, तथा यहाँ पर दो तिर्यक रेखाएं अपने आप बन गई, AB और BC, तथा AB व BC तिर्यक रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 4 के। इसी तरह एंगल 5 बराबर हो गया एंगल 3 के। एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो गया, एंगल 5 एंगल 3 के बराबर हो गया। रीजन आप लिखेंगे एकांतर कोण। बस समझ आ गई। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर एक सीधी रेखा बन रही है, एक सीधी रेखा बन रही है, और सीधी रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5, इन तीनों एंगल्स का जो जोड़ है, इन तीनों एंगल्स का जोड़ वो होगा 180 डिग्री। बात समझ में आ गई ना। तो हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर कह देंगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 बराबर होगा 180 डिग्री के। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे आप रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं। रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 बराबर आ गया 180 डिग्री के। अच्छा, एंगल 4 को मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या? अभी तक हमने इतना करा, क्या एंगल 4 को मैं कुछ और लिख सकता हूँ? एंगल 4 को मिल सकता हूँ एंगल 1, बात समझ में आई ना, अभी तो हमने किया। और एंगल 5 को लिख सकते हैं एंगल 3, तो हम यहाँ पर इनको चेंज कर देंगे। एंगल 4 को लिख देता हूँ एंगल 1 और एंगल 5 को लिखता हूँ एंगल 3, और यही मुझे सिद्ध करना था, यही तो मुझे सिद्ध करना था। बात समझ में आ गई। मुझे क्या सिद्ध करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर होंगे 180 डिग्री के, और मैंने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। कर लेंगे। अब मैं रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक रेखा खींची MBN जो कि AC के समांतर थी। रेखा खींचने से क्या हुआ कि इनके एकांतर कोण बराबर हो गए, है ना। फिर हमने कहा कि इस रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5, उसमें फिर हमने एंगल 4 को बदल दिया, एंगल 5 को बदल दिया, क्योंकि एंगल 4 को एंगल 1 लिख सकते थे और एंगल 5 को एंगल 3, जिसकी वजह से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आसान प्रश्न था। अब हम देख लेते हैं अगली प्रमेय। प्रमेय 6.8 देखिए, ये प्रमेय भी बहुत आसान है। तो इस प्रमेय में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, कोई एक त्रिभुज है उसमें हमने उसकी एक भुजा को बढ़ा लिया, जैसे यहाँ पर एक BC है, ABC यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसमें मैं BC भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, भाई मान लो कि मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के D तक बढ़ा दिया, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है। अब इस त्रिभुज में बाह्य कोण कौन सा है, ये वाला है ना, ये बाहर बन रहा है। तो जो बाह्य कोण है वो दोनों अंतः अभिमुख, दोनों अंतः मतलब अंदर बनने वाले, अभिमुख मतलब उल्टी दिशा में, कोणों के जोड़ के बराबर होगा। योग मतलब जोड़, है ना। ये जो बाह्य कोण है ये उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा कौन सी है, इस तरफ बन रहा है ना, तो उल्टी दिशा होगी ये। उल्टी दिशा में अंदर बनने वाले दो अंतःमुख कोणों के जोड़ के बराबर, यानी एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। बस समझा कि बाह्य कोण के उल्टी दिशा में बनने वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है बाह्य कोण। बस समझ में आ गया ना। जैसे मान लो कि ये 110 डिग्री है और ये 55 है, मान लिया फॉर एग्जांपल, तो ये भी 55 ही पाएगा, तभी तो 110 हुआ। ये चीज़ है, और इस बात को हमें प्रूफ करना है। ये बात हमें पहले से पता थी, लेकिन इसको हमने प्रूफ नहीं किया था, तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो आप लिख देना सिद्ध करना है, दिया है और सिद्ध। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये एंगल बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो इसका भी नाम दे दो, एंगल 4 नाम दे दो चाहे, ठीक है, 4 लिख देते हैं यहाँ पे।
तो मुझे सिद्ध करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों कोणों का जोड़ बराबर होगा कोण 4 के। ठीक है। अच्छा, मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा कि ये बाह्य कोण है ना, क्या करें, एक बाह्य कोण है। तो आप कह दो कि एंगल ए सी डी एक बाह्य कोण है। फिर आप कह दो एंगल 4 एक बाह्य कोण है, ऐसे कह दो, चाहे बाह्य कोण है। वैसे दिया है मैं ना, आप कितना भी लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी को बढ़ाया गया, एक बाह्य कोण बना, कितना भी लिख सकते हो। मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ, दिया है मैं, आप चाहो तो बढ़ा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बना के लिखना है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना है। ठीक है। तो देखो सिद्ध कैसे करेंगे। तो अगर आप इस त्रिभुज में देखो, ए बी सी में, इस त्रिभुज में 3 कोण बन रहे हैं, और अभी हमने देखा कि भाई एक त्रिभुज के अंदर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर होगा 180 डिग्री के। रीज़न आप लिखिएगा त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण। चाहो तो आप मतलब वो लाइन लिख सकते हो, भाई त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, या फिर आप ये लिख दो, बात एक ही है ना। तो ये लिख दिया हमने। अच्छा, एक चीज़ और देखो, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ये एक रेखा बन रही है, ये एक रेखा बन रही है ना, और रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसको लिख देते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर लिखोगे रैखिक युग्म, क्योंकि 2 ही कोण है ना, 2 से ज़्यादा होते तो ऐसा नहीं लिखते, फिर वही लिखते रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का जोड़। अब 2 ही कोण है तो हम लिख दिया रैखिक युग्म। ठीक है। अब ये भी 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 180 डिग्री के, एंगल 3 प्लस 4 भी 180 डिग्री बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। बात समझ में आ गई ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। एंगल 3 से एंगल 3 कट गया, यहाँ हमारा आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4, और यही मुझे प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई। देखो यही आपको सिद्ध करना था ना, और ये आपने सिद्ध कर दिया। तो बस लिख देना इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध हो गया। एक बार रिकैप करा देता हूँ मैं। तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री लिख दिया, फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, ये भी लिख दिया, काट दिया, आंसर आ गया। कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आप एक काम कीजिएगा, जितनी भी प्रमेय कराई हैं उन सभी प्रमेय को एक बार वापस से कर लीजिएगा। ठीक है। और हो सके ना, मान लो कोई छुट्टी का दिन आ जाए जिसमें आप फ्री हो, तो उस दिन आप पूरा चैप्टर निकाल लीजिए। अभी तो आप फ्री ही बैठे, मतलब स्कूल तो लग ही नहीं रहा, तो आप पूरा चैप्टर एक बार निकाल लीजिए। ठीक, तो बस यही कहना था। थैंक यू।